हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव और आज मैं आपको एकदम सरल तरीके में समझाने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2022 की जो ये नोटिफिकेशन आई है इसके अंदर क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। और ये जो आपका टाइम पीरियड है 3 महीने का, दिसंबर में आपका एग्जाम है, इस पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है, इसके लिए क्या आपका स्टडी मटेरियल, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और हम आपकी क्या मदद करने वाले हैं, वो सब मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एकदम सीरियसली चाहते हैं इस बार इन बंपर वैकेंसी में अपनी जगह बनाने के लिए, जो कि हैं 20,000 वैकेंसीज। आप इमेजिन करके देखो आखिरी 4-5 सालों में कितनी वैकेंसीज आ रही थी, 8,000, 9,000, 10,000 और सीधा आपकी बार कितनी आई हैं, 20,000 वैकेंसीज। तो ये वाला मौका आपने छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप मत करना, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो फटाफट से मुद्दे पे आते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या चेंजेस लेकर के आया इस बार एसएससी सीजीएल आपके लिए, और आपने इस एग्जाम को किस तरीके से देखना है, क्या क्या आपकी बुक लिस्ट होगी, सब कुछ बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो सब कुछ वही है, ठीक है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। मेजर चेंज के अंदर स्टेप नंबर 1 आपका क्या हुआ है कि आपका टायर 3 को कर दिया गया है खत्म। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो आपके लिए अब एंड हो चुका है, उसकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो एक तरह की खुशखबरी है आपके लिए कि आपको सिर्फ 2 टायर के थ्रू गुजरना है और एक आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, जो सबके लिए मैंडेटरी कर दिया है। तो एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, सीधा आपको इस प्रोसेस के साथ मैं आपको लेके चलता हूं कि देखिए अब आते हैं हम दिसंबर में, जब होगा आपका टियर 1। तो टियर 1 के अंदर वही है जो पहले हुआ करता था कि भाई रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सब 25-25-25-25 क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर तो चेंज क्या आया इसमें? चेंज इसमें यह आया है कि सारा पैटर्न वही है, टाइम भी 1 घंटा है, आपके टोटल मार्क्स जो है 200 नंबर का एग्जाम होगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो यहां तक तो सारी बात सेम है। तो चेंज क्या है? चेंज ये है इसके अंदर कि जो आपका पहले ये वाला एग्जाम टायर 1 का एग्जाम आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट किया जाता था, अब ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर बन गया है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्वालिफाइंग नेचर का है टायर 1। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी है, नंबर अब भी काफी चाहिए होंगे, कट ऑफ लिस्ट तो बनेगी, है ना। और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके एग्जाम के अंदर, कितने मार्क्स लाने, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो टायर 1 का मेजर चेंज, स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया। टायर 1 का मेजर चेंज क्या कहता है कि अब ये आपका क्वालिफाइंग हो गया नेचर में, दिस विल नॉट बी काउंटेड इन योर मेरिट लिस्ट। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यानी कि अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं टायर 2 पे। टायर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बच्चों को, बट कुछ भी नहीं है। वही 4 सब्जेक्ट्स के अंदर घुमा फिरा के उसने ये करा है कि जनरल अवेयरनेस इस बार टायर 2 में आ गई है। इस बार रीजनिंग को भी टायर 2 में डाल दिया गया है। जैसा कि पहले क्या था, पहले मैथ्स के 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन, है ना। 200 को नंबर का एक पेपर, 200 का दूसरा, 400 नंबर का पेपर हो जाता था टायर 2 वाला। फिर टोटल आपकी जो है मेरिट बनती थी। बट इस बार क्या किया गया है, तो पहले तो आ जाते हैं कि कितने पेपर्स होने वाले हैं। तो इसमें होगा आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। आपने किस बात पे ध्यान देना है? देखिए पेपर 2 और पेपर 3 है जेएसओ और एएओ वाली पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर वालों के लिए, जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ उन्हीं को ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स का है और आपका जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाला है। अब आ जाता हूं मैं उस मुद्दे पे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर 1 क्वालिफाई करना सबके लिए जरूरी है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे ताकि चीजें आपको एक साथ देख सको आप। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम पैटर्न समझ लो, मेरा मेन मोटिव आज ये बताना है, तो वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो एग्जाम पैटर्न है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पेपर को आपने किस तरीके से अप्रोच करना है। और बहुत ही यूजफुल चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट मैं आपको बताने सजेस्ट करूंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। देखो पेपर 1 की बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पेपर का मैंने आपको समझा दिया, सेकंड पेपर होगा आपका, तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब जो सेक्शन 1 है उसके अंदर 2 मॉड्यूल हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट हैं आपके। कौन कौन से? एक तो मैथ्स है और एक रीजनिंग को ऐड कर दिया गया है। जहां मैथ्स के आपको पहले 100 सवाल करने पड़ते थे, अब सिर्फ 30 सवाल आएंगे।
जो रीजनिंग है, रीजनिंग पहले आता ही नहीं था, तो अब सीधा 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। तो आप देखो रीजनिंग को मैथ्स के लेवल पे ले आए हैं वो। इसका मतलब क्या बना कि जो रीजनिंग के सवाल हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कई बच्चों को लग सकते हैं, लेंदी लग सकते हैं, कोई भी पैटर्न हो सकता है, सिलेबस भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट आपको डरना नहीं है, सारी समस्या का समाधान है यहाँ पे, अभी मैं आपको बताता हूं। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। अभी आप पहले एग्जाम पैटर्न समझो, वेटेज समझो। 30-30 क्वेश्चन आएंगे दोनों के, ठीक है। हर क्वेश्चन की वेटेज होगी भाई 3 नंबर, टोटल हो गए 180 नंबर, टाइम मिलेगा 1 घंटा टोटल। वैसे जो एग्जाम है ये आपको 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम देगा। अभी मैं आपको बता देता हूं टायर 2 का ये आपका सेक्शन 1 है, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर हो गए 2 सब्जेक्ट, मैथ्स एंड रीजनिंग। 30-30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 180 नंबर का मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आ गया। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो हमारा है टेलीग्राम चैनल, नीचे उसका लिंक अवेलेबल है, वहां जाओ, क्लिक करो, कोई डाउट है पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उस पर भी आएंगे अभी बाद में, तो आप वो सारी बातें बता सकते हो। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 में। अच्छा, ये पूरा पेपर एक ही दिन में होगा, पेपर 1 तो बहुत बड़ा पेपर नहीं है, 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। सेक्शन 2 आपसे कहता है कि इसके अंदर अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश है और एक नया सब्जेक्ट कौन सा ऐड हुआ है जो आपके पेपर 1 में भी आपको उसके लिए पढ़ना है और पेपर 2 में भी पढ़ना है, वो है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी ओवर द टाइम स्ट्रांग होती है, तो आपको रोज ये चीजें अब रिवाइज एंड तक करनी पड़ेगी। जो आप पहला टायर देके सोचते थे कि चलो जनरल अवेयरनेस से जान छूटी, अब ऐसा नहीं होगा। तो जनरल अवेयरनेस जो है आपके इस पेपर में भी डाल दी गई है। ये है सेक्शन 2 इस पेपर का, साथ ही होगा ये। तो इंग्लिश जो आएंगे उसके 45 क्वेश्चन, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। कुल मिला के होते हैं ये 70 क्वेश्चन, और ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन। आप खुद देखो वेटेज कितनी बढ़ गई है क्वेश्चन नंबर्स की। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, पहले 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, अब 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये हो गया मिला के 210 नंबर का। 1 घंटा आपको इसके लिए मिला एंड 1 घंटा आपको सेक्शन 2 के लिए मिला। अभी यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये 1 घंटा 20 मिनट का जो है ये उन बच्चों के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं, तो उनको देखना है 7.1 7.2। आपको जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 1 घंटे के स्लॉट में है, तो 1 आवर आपके लिए अवेलेबल है मैथ्स रीजनिंग, और 1 घंटा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब इसमें मेजर चेंज एक और ऐड किया गया है। देखिए, अब आप ज्वाइन कर रहे हैं सरकारी नौकरी। हर सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर सारा काम आज की डेट में अप टू डेट टेक्नोलॉजी से चलता है, कंप्यूटर से चलता है। ई गवर्नेंस आ गई है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि आप कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में अपडेटेड रहे। तो मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और वैसे भी जब आप टायर 1 की तैयारी करते हो, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और आते भी हैं, और आप उसे पढ़ते भी हो, तो कुछ अलग नहीं है। जनरल अवेयरनेस जो कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी क्या बना देखो हिसाब, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, सेक्शन 2 का। दिस इज पेपर 1 जो सबको देना है, और कंप्यूटर नॉलेज के अंदर 20 क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 3 नंबर के, तो ये भी 3 नंबर का, 60 नंबर का ये हो गया पेपर। 15 मिनट मिलेंगे इस वाले सेक्शन के लिए। तो कुल मिला के आप देखो, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 450 नंबर। तो ये वाला जो है 450, इसी में से इधर लिख देता हूं मैं 450, इसी में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी मेरिट में। जब जाओगे आप तो इसी में से नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन तय करेंगे। अब आ जाते हैं एक और नए चेंज पे। तो मैंने कौन कौन से चेंजेस आपको बताए। नंबर 1 जो टायर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है नेचर में। नंबर 2 जो पेपर 2 है, जो टायर 2 है आपका, उसका जो पेपर 1 है, तो मेजर आपको फोकस पेपर 1 पे ही करना है। वही बता रहा हूं, पेपर 2 और पेपर 3 को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपने एएओ का फॉर्म नहीं डाला है, अगर आपने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का फॉर्म नहीं डाला है तो। बट अगर आपने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का फॉर्म डाला है तो आपको पेपर 1 तो क्लियर करना है, साथ में ये पेपर 2 भी क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपने असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का डाला है तो आपको पेपर 1 भी क्लियर करना है और पेपर 3 भी क्लियर करना है सेकेंड टायर का। समझ रहे हो मेरी बात? कोई डाउट हो तो बताना। तो ये है सारा खेल। अब आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का एक छोटा सा पोर्शन आ रहा है, तो उसे ये नहीं कह सकते कि सारा कंप्यूटर के अंदर बेसिक सी चीजें आएंगी। रैम क्या है, रोम क्या है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, एएलयू, सीपीयू, ये सारी चीजें आपकी एब्रीविएशन, एचटीटीपी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, वैसे बन जाएंगे। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, ओवर द टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। अब मेन बात क्या है, ये तो हो गए दो मेजर चेंजेस। तीसरा मेजर चेंज क्या है, पहले जो टाइपिंग टेस्ट होता था वो सबके लिए नहीं होता था, बट इस वाले टायर के, इस वाले पेपर के अंदर अब से आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो सबको पार करना पड़ेगा, और ये भी क्वालिफाइंग है नेचर में। ठीक है, ये आप, आई होप आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, ये भी आपका इसी का है, पेपर 1 का ही पार्ट है, सेक्शन 2 है। तो अब आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, 15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होगा, 2000 वर्ड इंप्रेशन है इसके अंदर। तो ये सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आप रेडी रहना। टायर 1 जब क्लियर हो जाएगा, और 100% हो जाएगा अगर आप ढंग से तैयारी करोगे, तो टायर 1 हो जाएगा, उसके बाद में साथ में ही थोड़ी थोड़ी आप जो आपको स्पेयर टाइम मिलता है उसमें आप टाइपिंग करनी शुरू कर सकते हो अपनी। तो ये है बस, इसके बाद में आप क्वालिफाई कर जाओगे और आपको आपकी मनचाही जॉब भी मिल जाएंगी। एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद फिर सीधा आपके मतलब की चीज पे आता हूं कि अब कैसे इस एग्जाम को निकालना है। बस 1 मिनट दो मेरे को। ये आ गए हम 13 नंबर पे, ये हो गया सीधा इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टेबल चीजें बताना। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं इस पे। अब वो यही कह रहा है कि भाई जो पहले नहीं होता था, अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए हैं, सेक्शनल जो है कट ऑफ बन गई है। देखिए लिखा है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जो पेपर जो टायर 2 बनाया है, उसके अंदर जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, अनरिजर्व कैटेगरी के हो, तो आपको कम से कम 30% नंबर लाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है 30% जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इसके बाद में कट ऑफ अलग बनेगी, बट मिनिमम 30% आपको हर सेक्शन में लाने हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑल ओवर, मान लो आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप बाकियों से कॉम्पनसेट कर लोगे कि आपका जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, तीनों में मिला के आप कट ऑफ पार कर जाओगे। नहीं, अगर मैथ्स कमजोर है तो मिनिमम भी भाई 30% तक तो ले आओगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं ये, तो सब ला सकते हो। OBS EWS के लिए 25% है, और बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट की बात कर रहा है, यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर जो एरर की जो मतलब कि कितना एरर आप मैक्सिमम कर सकते हो। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे 2000 वर्ड इंप्रेशन जो है आपको 15 मिनट में करना है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20% की छूट है। ठीक है जी। OBS EWS वालों के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज वालों के लिए 30% है। ये लिखा है ना, एरर्स अलाउड, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स हैं ये। मतलब कि इतना इतना आपको स्कोर करना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम अपने। इतना आपको अब पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया पेपर का। मैं एक बार बस चेक कर लेता हूं फटाफट, कुछ रह तो नहीं गया। अब जैसे लिखा है पेपर 1 ऑफ टायर 2 विल बी मैंडेटरी। टायर 2 का जो पेपर 1 है, देखो सब कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने AAO के लिए भरा हो, चाहे आपने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भरा हो, और किसी पोस्ट के लिए भरा है, तो वो वाले पेपर तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है। पेपर 1 टायर 2 का आप दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश करी आपको सिंपल से सिंपल भाषा में बता दूं, नोटिफिकेशन आपको पूरी ना पढ़नी पड़े। बाकी चीजें तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए वो सब तो बात की बात है, पहले आप एग्जाम क्लियर करने पे फोकस दो। अब ये वाला पॉइंट देखो आप, 16.11 मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर 2 एग्जामिनेशंस ओनली। इधर लिखा है ना ओनली, यानी कि जो टायर 2 एग्जामिनेशन है खाली उसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो टायर 1 एक बार अगर आपने क्लियर कर लिया तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे नंबर कम आए थे या ज्यादा आए थे, ना उसका आपको फायदा होगा ना उसका आपको नुकसान होगा। बस आप एक कट ऑफ क्लियर कर लो, टायर 1 से निकलो, टायर 2 की एकदम फोकस बना के तैयारी करो। अब सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जनरल अवेयरनेस हो या आपका रीजनिंग हो, जिसे आप पहले टायर 2 के लिए छोड़ दिया करते थे, तो वो काम अब नहीं करना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपके काम की चीज क्या है, आपको इस वक्त क्या पढ़ना चाहिए। मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको वैसे इस चैनल पे जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं,
मेरी जाके आप वीडियोस देख सकते हो, वहां पे अलग अलग सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाया हुआ, जिसमें मैंने पॉलिटी हिस्ट्री कराई है आपको, और स्टैटिक जीके के अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पे बेहतरीन लेक्चर्स हैं। आप अपनी जीके को आराम से, उन लेक्चर्स को रोज एंजॉय कर सकते हो, आराम से उन चीजों को आप सीख सकते हो। आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। बुक लिस्ट अब मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। इन बुक्स की एक बार बस आप ये बात सुन लो कि ये क्यों है इतने काम की किताबें। नंबर 1 देखो, रीजनिंग का जो पोर्शन आ रहा है ना आपका इस बार, वो गया है बढ़। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, आपके टॉपिक्स भी हो सकता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट आपको डरना नहीं है। पहले आप क्या करते थे, कई सारे बच्चे जो मानते हैं कि वो रीजनिंग में अच्छे हैं तो वो मॉक टेस्ट के थ्रू, और मैं मानता हूं वो चीज कि आप मॉक टेस्ट देते हो बार बार तो रीजनिंग रिवाइज हो जाती है, पर अब रीजनिंग का लेवल बढ़ जाएगा। उतना तो नहीं कह सकते कि बैंक लेवल पे ही पहुंच जाए जो पीओ वगैरह में आता है, बट रीजनिंग का लेवल जो है बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये है उसका आपका इलाज। क्या है भाई, इसको यूज कैसे करना है, इस किताब की क्या खास बात है, तो मैं आपको बता दूं, ये खाली किताब नहीं है, इस किताब के साथ आपको टीचर फ्री दे रहे हैं हम। मतलब अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, तो भाई साहब टीचर कैसे फ्री दे रहे हैं हम आपको इसके, देखिए। अब आप रीजनिंग सॉल्व करते हो सकता है कई बार आपको पढ़ के एग्जांपल देख के चीजें समझ में ना आए, तो पहली चीज तो ये बहुत अच्छे से लिखी गई है इस किताब के अंदर। रेडियन बुक कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। सारे चैप्टर लाइन वाइज हैं, ठीक है, जो आपके रीजनिंग में आने हैं सारे चैप्टर इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, हर तरीके का चैप्टर मिल जाएगा। उसके एग्जाम्पल सेट हैं, उनके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हैं। और अब उस वाली बात पे आता हूं कि टीचिंग आपको कहां से मिलेगी, तो हर चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, और उसको यूज कैसे करना वो इसी किताब में। क्यूआर कोड को कुछ नहीं करना, अपने फोन से स्कैन कर लेना, वही टीचर आपके आगे खड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप चाहो कि मेरे को कैलेंडर समझना है, मेरे को क्लॉक के बारे में कुछ नहीं आता है, मुझे वर्बल या नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ नहीं आता है, अगर मुझे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे जाओ, क्यूआर कोड को स्कैन करो और यहां पे आपकी वीडियो आ जाएगी, जहां से कि आप बिल्कुल अच्छे से, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज यहां पे पढ़ाती हैं आपको। और इन बुक्स में हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी जान झोंक दें, इसलिए इन किताबों की आपकी बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है आपके आने वाले एग्जाम में। जैसे ही आप क्यूआर कोड खोलोगे, आपके सामने टीचर आ जाएंगे, वो आपको समझाएंगे और सारे जो क्वेश्चंस है आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है ये बुक, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बुक है बिल्कुल क्रिस्प, हमने एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाई है, एंड दिस इज फॉर ऑल कॉम्पिटिशंस। ठीक है, तो आप जितना लेवल अपना सेट करना चाहते हो उस लेवल पे पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। डिफरेंट सोर्सेज पे भागने की जरूरत नहीं है। ये बुक, ये साइज है किताब का, आराम से आप एक बुक से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लोगे अपनी रीजनिंग को और अपना स्कोर बना लोगे। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, ये जो मैं आज आपको बुक्स बता रहा हूं ये क्यों है, उसकी खास बातों के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा कि इन बुक्स को यूज कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने बता दिया रीजनिंग के अंदर सब कुछ है। नेक्स्ट, ये है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ये आने वाली है अभी मार्केट में, विद इन 1 to 2 वीक्स आपको। अच्छा, ये सारी बुक्स आपको या तो आपके नियर बाय बुक स्टोर पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं से भी खरीद सकते हो। और ये बुक अभी मार्केट में आने वाली है। देखिए, जनरल अवेयरनेस बढ़ गया आपके एग्जाम में। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो पर्टिकुलरली आपको कहीं पे पढ़ने को, एक जगह पे, सम्मिलित जगह पे, एक ही जगह पे पढ़ना मुश्किल होता है, मिलता नहीं है। मिलते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, वो बड़े बड़े टेबल्स मिलते हैं ऐसे, जहां पे कंट्रीज लिखे, कैपिटल लिखे, करेंसीज लिखी हैं और आपको डैम्स लिखे हैं, रिवर्स लिखे हैं। वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप याद कैसे करोगे, तो उस बुक का तोड़ है ये। क्या है, उस सब्जेक्ट का आपका पूरा का पूरा जो कंपाइलेशन है हमने इस किताब में कर दिया आपके लिए। इसमें 5000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही हैं, साथ में हर चैप्टर में बाइफरकेटेड है ये क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा आपको, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, किस सीक्वेंस में बन सकता है क्वेश्चन, वो सब इस किताब में है। आप इसका कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। मान लीजिए आप इंडस पढ़ रहे हैं, इंडस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन वहां से शुरू होंगे कि इंडस को एंशिएंट टाइम पे क्या कहा जाता था, इंडस की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, इंडस की ये वाली ट्रिब्यूटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडस कहां से निकलती है, कहां बहती है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मतलब ड्रेनेज सिस्टम में भी कोई एक पर्टिकुलर नदी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप सोचिए आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे बनेगी इस किताब को पढ़ने के बाद। तो जैसे ही ये बुक आएगी आपको पता लग जाएगा, चैनल से जुड़ के रहना,
थोड़े ही टाइम में आपको बुक मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जरूर जाके पता करना, आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एफकैट, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, आईबीएसई हो, पुलिस एग्जाम, DSSB, सब में। तो इसलिए जनरल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टैटिक जीके, और उसका हमने आपके लिए बना दी है किताब, भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। और ये तो चल ही रही है मार्केट में एसएससी जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जितने भी एसएससी के पेपर्स होते हैं, स्टेनो के हो गए, सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, सीपीओ के एग्जाम्स हो गए, तो वो सारे पेपर का एक कॉर्पस हमने बना के हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड कर रखा है प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में विद रिटन एक्सप्लेनेशंस। तो बहुत बेहतरीन किताब है, आपका पेपर सर पे है, तो इस बुक को आप बाय कर परचेज कर सकते हो। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, डिस्क्रिप्शन में जाओगे मिल जाएगा। एक और बेहतरीन तोहफा आने वाला आपके लिए 15 अक्टूबर हमने सोचा है, जरूरी इसका मतलब आने वाली है किताब आपके लिए मार्केट में, ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर दोनों पोर्शन, अर्थमेटिक और एडवांस, साथ में आपको ये 2 बुक्स मिल जाएंगी। ये किताब बहुत ही बढ़िया है, कैसे कि हर चैप्टर को टाइप वाइज क्वेश्चन में बांट दिया गया आपके लिए, इजी एग्जांपल्स लगाए गए हैं ताकि आप चीजों को बहुत सिस्टमैटिकली समझ पाओ। तो अगर आप कोई और एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो या एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उन टाइप वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो जिसमें आप वीक हो, आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आपको पता लगता है यार मेरा ये वाला कंसेप्ट वीक है, तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो उस चैप्टर के टाइप वाइज विद सॉल्यूशन। बहुत बेहतरीन तरीके से वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप जाके एक बार देखिए, आपको बिल्कुल मन आ जाएगा इस बुक के ऊपर। ये आएगी अभी बुक, आपको मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी थोड़े दिन में, तो आप जाके इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये ऐसे ही एसएससी इंग्लिश की हमारी बुक है, तो हमने अपनी तरफ से आपके लिए सारा काम कर दिया है। ये बुक लिस्ट आपको पढ़नी है, इतनी इनफ रहेंगी आपके लिए किताबें, ये 4 से 5 किताबें लो। क्या है ना, देखो एग्जाम निकालने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि आप 10 किताबें पढ़ो, एग्जाम निकालने के लिए ये जरूरी होता है कि आप रेलेवेंट किताब पढ़ो और उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, है ना। तो बस उसी पैटर्न पे हमने बुक्स बनाई है, बहुत रेलेवेंट किताब है ये, ठीक है। स्टैटिक जीके अगर आप ये वाली पढ़ लेते हो तो आपका बिल्कुल कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। 26 से 27 चैप्टर है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला करके 30 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं। और बताओ और क्या चाहिए आपको, सारे क्वेश्चन का समूह आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और खास करके ये किताब आरएफसी विद वीडियो सॉल्यूशंस, तो हमने अपनी तरफ से जितना एफर्ट डालना था हमने डाल दिया, अब आपका काम है सपोर्ट करना, ठीक है। अब आपके लिए बहुत बहुत आपको हम बोलते हैं कि आपका एग्जाम निकले, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी भी तरह की आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े तो यू आर इनवाइटेड, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।